जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 7 जुलाई 2026 और 7 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, विश्व चॉकलेट दिवस 2026 कब मनाया जाएगा? ए 5 जुलाई, बी 6 जुलाई, सी 7 जुलाई, डी 14 फरवरी। इसका सही आंसर है 7 जुलाई। 7 जुलाई अर्थात आज विश्व चॉकलेट दिवस हम मना रहे हैं। विश्व चॉकलेट दिवस चॉकलेट के इतिहास, लोकप्रियता और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 7 जुलाई 2050 को यूरोप में चॉकलेट के व्यापक प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। इसलिए हर साल 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, एक चॉकलेट दिवस फरवरी में भी आता है। किसमें आता है? फरवरी में भी आता है। ये फरवरी में कब आता है? जब हम वैलेंटाइंस डे ग्रुप का एक समूह बनाते हैं, उस टाइप में एक चॉकलेट डे आता है। वो चॉकलेट डे अलग है। ये विश्व चॉकलेट डे है जो कि 7 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात आई है 7 जुलाई को, तो आपको बता दें कि 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं प्रेम दिवस भी मनाया जाता है। और 7 जुलाई को ही विश्व क्षमा दिवस भी मनाते हैं, और 7 जुलाई को मुख्य रूप से विश्व चॉकलेट दिवस भी मनाया जाता है। आपको बता दें 7 जुलाई को वैश्विक क्षमाशीलता दिवस भी मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है क्षमा, मेल मिलाप और मानसिक शांति और सद्भावनाओं को बढ़ावा देना, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में क्रिश्चियन एम्बेसी ऑफ क्रिश्चियस एम्बेसडर CECA द्वारा ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। तो याद रखिएगा 7 जुलाई को इतने दिवस हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी बताए जाते हैं, सभी क्वेश्चन के। इसका जो सही अगला क्वेश्चन है, पैरा तीरंदाजी विश्व श्रृंखला नोवे मेस्टा 2026 में भारत की पैरा रिकर्व महिला टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ए यूक्रेन, बी ब्राजील, सी फ्रांस, डी इटली। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है ब्राजील। पैरा तीरंदाजी विश्व कप श्रृंखला का आयोजन हुआ और ये हुआ नेवा मेस्टो में 2026 में, और भारत की पैरा रिकर्व महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। सबसे पहले जय हिंद लिख दीजिए। और इस महिला टीम में भावना पूजा ने महिला टीम फाइनल में ब्राजील को 6-2 से हराया। कौन से देश को हराया? क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज नोवे मेस्टो 2026 में भारत ने किस देश को हराया? इसका सही आंसर है ब्राजील। और कितने पॉइंट से हराया भैया? 6-2 से हराया। व्यक्तिगत पैरा रिकवरी स्पर्धा में भावना ने पूजा को शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। और व्यक्तिगत पैरा रिकर्व स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए हैं। आपको बता दें कि भावना और पूजा ने व्यक्तिगत रूप से पहले स्वर्ण, भावना ने और पूजा ने रजत पदक जीता है। पुरुष पैरा रिकर्व टीम में हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने यूक्रेन को हराकर 6-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। देखो, एक है पैरा रिकर्व महिला टीम, इसमें है भावना और पूजा। इसने ब्राजील को हराकर यह पदक जीता है, स्वर्ण पदक। और व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें तो भावना ने स्वर्ण पदक और पूजा ने रजत पदक जीता है। ठीक। और वहीं पर पुरुष टीम की अगर बात करें तो हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने 6-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और इसने किसको हराया भैया? यूक्रेन को हराया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 10 पदक अपने नाम किए हैं, 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। और यह जो प्रतियोगिता नोवे मेस्टो में आयोजित हुई थी, पैरा आर्चरी वर्ल्ड सीरीज 2026 का हिस्सा है। आपको बता दें कि हरविंदर सिंह भारत के प्रमुख पैरा तीरंदाज है और कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं। इनका नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, बात आई है पैरा तीरंदाजी की, तो हाल ही में आर्चरी विश्व कप 2026 के तीसरे चरण में पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है धीरज बोम्बादेवरा ने। और वहीं पर अंतालिया विश्व कप 2026 में रिकर्व मिश्रित टीम स्वर्ण पदक जीता था धीरज और कुमकुम ने।
देखो, कुमकुम मोहद और धीरज बुम्बा देवरा, ये दोनों की संयुक्त जोड़ी ने अंतालिया विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहद ने आर्चरी विश्व कप 2026 संघई में हुआ था, इसमें महिला रिकर्व टीम में स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम भी याद रखिएगा। हाँ, बैंकॉक में एक एशिया कप 2026 का आयोजन हुआ था। पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में उदय कंबोज, भारत के उदय कंबोज ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर रजत चौहान और चिकिता तनिपार्थी ने एशिया कप 2026 बैंकॉक में कंपाउंड मिश्रित वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व आर्चरी पैरा सीरीज में महिला कंपाउंड स्वर्ण पदक जीता है पायल नाग ने। शीतल देवी और श्याम सुंदर स्वामी ने 9वें मेस्टो पैरा आर्चरी सीरीज में कंपाउंड मिश्रित में टीम स्वर्ण पदक जीता है। तो इतने स्वर्ण पदक याद रखिएगा और इनके नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सबसे पहले तो अभी जो नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, ये कौन से नंबर की थी? तो ये 65वीं नंबर की थी। और भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता है, देखते हैं। ए नीरज चोपड़ा, बी सचिन यादव, सी रोहित यादव, डी यशवीर सिंह। जेवलिन थ्रो कहलाता है, भाला फेंक को जेवलिन कहते हैं। याद रखिएगा, 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह प्रतियोगिता भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी और इसमें रोहित यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रोहित यादव ने कितने मीटर तक भाला फेंका भैया? तो 87.05 मीटर तक फेंका है। और ये कहाँ से आते हैं? तो रोहित यादव उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैं और मछली नगर विकासखंड के अदारी ढबिया गांव से आते हैं। आपको बता दें, रोहित यादव 87.05 मीटर के साथ मौजूदा वैश्विक सूची में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर इस प्रदर्शन के बाद रोहित यादव नंबर 1 भारतीय जेवलिन थ्रो बन गए हैं। रोहित यादव ने नीरज चोपड़ा के 85.69 मीटर को रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है और सबसे लंबा रिकॉर्ड अभी भी रुमेश थरंगा पाथिरागे के पास है और ये श्रीलंका के हैं, जिन्होंने 92.62 मीटर के साथ पूरे विश्व में सबसे दूरी पर भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि जो रोहित यादव है, जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालिफाई भी कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश के 76 अंकों के साथ पुरुष टीम की ट्रॉफी भी जीती है। जो सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, इसमें उत्तर प्रदेश ने यह ट्रॉफी पुरुष वर्ग की जीती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर जेवलिन थ्रो की बात आई है भाला फेंक की, तो आपको बता दें टोक्यो में ग्रांड प्री 2026 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। वहीं पर 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है रोहित यादव ने, जेवलिन। और विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक जीता था सुमित अंतिल ने। इंडियन ओपन थ्रो प्रतियोगिता पटियाला में 2026 में आयोजित हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक जीता है शिवम लोहाकरे ने। इंडियन ओपन थ्रो प्रतियोगिता पटियाला में कांस्य पदक जीता था किशोर जेना ने। और प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 की महिला भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था धनमती जेस ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं थी भाला फेंक से संबंधित, उनके नाम याद रखिएगा, किसने जीता है वो भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में एक प्रेरणा पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, डी कानपुर। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रेरणा पार्क बना कहाँ है? इसका सही आंसर है प्रयागराज में। प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किए हैं यमुना नदी के किनारे में। इस पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल जी की कांस्य प्रतिमाएं स्थापित होगी। और प्रेरणा पार्क का विकास जो करेगा प्रयागराज नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमेनी को अंतिम रूप से कहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा? ए तेहरान के बेहत जहरा कब्रिस्तान में, बी कोम की फातिमा मसूदा दरगाह में, सी
मशहद स्थित ईमान रजा की दरगाह में, डी इस्फहान के जामे मस्जिद परिसर में। इसका जो सही आंसर है वो है ईरान के मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में इन्हें सुरप्रत खाक किया जाएगा, मिट्टी दी जाएगी। आपको बता दें कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता थे आयतुल्ला अली खामेनी। इनकी यात्रा में कई लोग हजारों की संख्या में इसमें शामिल हुए। 12 घंटे तक तेहरान की सड़कों में जाम लगा रहा। अंतिम यात्रा की व्यवस्था ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने संभाली थी। आपको बता दें कि आयतुल्ला अली खामेनी का उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया गया। अगला क्वेश्चन, विंबलडन 2026 में पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने के रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी किस खिलाड़ी ने कर ली है? ए यानिक सिनर, बी नोवाक जोकोविच, सी डेनियल मेदवेदेव, डी फेलिक्स ऑर्गर एलियासीम। तो इसका जो सही आंसर है भैया, पुरुष सिंगल में सर्वाधिक जीत हासिल की है नोवाक जोकोविच ने। अब किसका बराबरी कर लिया भैया? रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया है। दोनों ने अभी तक विंबलडन में 150वीं जीत दर्ज कर ली है। किसने? नोवाक जोकोविच ने और रोजर फेडरर ने। नोवाक जोकोविच ने तीसरे दौर में फ्रांस के आर्थर रिंडरकेच को हारकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। और विश्व नंबर 1 यानिक सिनर ने तीसरे दौर में अमेरिका के जेनेस क्रुक्स को हराया है। जर्मनी के जान लेडार स्टक ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। तो नोवाक जोकोविच ने अब विंबलडन में 150वीं जीत दर्ज करके रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है 6 जुलाई। विश्व ग्रामीण विकास दिवस विकास दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 सितंबर 2024 को प्रस्ताव पारित कर इस दिवस मनाने की घोषणा की है। 6 जुलाई को 1979 को CIRDAP सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एशिया एंड द पैसिफिक की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बांग्लादेश, ढाका में। ठीक है। और इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और सतत लक्ष्य को प्राप्त करना है। आपको बता दें कि विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 सितंबर 2024 को इसकी घोषणा की थी। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास से संबंधित जो मुख्य कार्यालय है वो है CIRDAP, जिसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात कर लेते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्वाहिलिनी भाषा दिवस 7 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। वहीं विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस हम 15 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हम 17 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस हम 18 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व डूबने से बचाव दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। विश्व हेपेटाइट दिवस 28 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई, मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस हम 30 जुलाई को मनाते हैं। तो ये थे कुछ जुलाई माह के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये प्रथम पुरस्कार है और जब प्रथम पुरस्कार की बात आती है तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हाल ही में प्रथम NBT भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया है? ए जावेद अख्तर, बी गुलजार, सी प्रसून जोशी, डी मनोज मुंतशिर। तो NBT भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रसून जोशी को। प्रथम NBT भूषण सम्मान प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया है और यह समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। NBT उत्सव 2026 नई दिल्ली में कब मनाया गया? 4 जुलाई 2026 को। और यह पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदान किया है। और ये नव भारत टाइम्स NBT ने साहित्य, संस्कृति, रचनात्मकता और जनसंचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है। प्रसून जोशी की अगर बात करें तो चित्र में आप देख सकते हो प्रसून जोशी जी को, और ये प्रसिद्ध गीतकार, लेखक, पटकथा लेखक और विज्ञापन विशेषज्ञ हैं। और प्रसून जोशी अभी वर्तमान में कौन है भैया? तो सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के अध्यक्ष भी हैं।
तो इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में रूस स्थित यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किस पर्वतारोही ने किया है? ए अरुणा सिंह, बी सेरिंग जोडेन, सी संतोष यादव, डी प्रेमलता अग्रवाल। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है सेरिंग जोडेन। सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रस ये कहाँ की है भैया? तो ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस। और सेरिंग चोडेन जो है सिक्किम की पर्वतारोही है, राज्य का नाम याद रखिएगा सिक्किम। और 6 जुलाई को इसने माउंट एल्ब्रस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। सेरिंग चोडेन ने अगस्त 2025 में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को भी फतह कर लिया है। यह उपलब्धि उन्हें दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को पूरा करने के लक्ष्य के करीब में है। बहुत जल्दी ये दुनिया के 7 महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी को पूर्ण कर लेंगी। नाम याद रखिएगा सेरिंग जोडेन, सिक्किम की खिलाड़ी है, पर्वतारोही है। बात पर्वतारोही की आई है तो अभी हाल ही में जनवरी में बिना ऑक्सीजन के यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रस पर लगातार 24 घंटे बिताकर रिकॉर्ड बनाया है रोहतास हिलेरी ने। और एक कहाँ के खिलाड़ी है भैया? ये है हरियाणा के। वहीं पर तुलसी रेड्डी, पाल पुनीरी, संदीप अरे, अजय पाल सिंह ने धालीवाल ने मई 2026 में एक ही दिन 274 लोगों द्वारा किए गए माउंट एवरेस्ट समिट में शामिल होकर इतिहास रच दिया है। इसी प्रकार विवेक सिवड़े, मिहिर जाधव, अखिल कटकर जो पुणे के हैं, इन्होंने गिरी प्रेमी अभियान के तहत पर्वतारोही ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। हाल ही में डॉक्टर चिन्मयी त्रिशूल मूर्ति और संतोष देवराज जप्पा बेंगलुरु ने जून में 52 दिनों के कठिन और जोखिम भरे अभियान के बाद माउंट एवरेस्ट के शिखर पर फतह की। लवराज धर्मशक्तु और दल ने बीएसएफ के इन्होंने सीमा सुरक्षा बल के इन पर्वतारोही ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट मालवे, चौथी सबसे ऊंची चोटी 8516 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो ये कुछ पर्वतारोही थे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप के राउंड 16 में नॉर्वे से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किस खिलाड़ी ने की है? ए लियोन मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी नेमार जूनियर, डी केलिमन एम्बापे। इसका जो सही आंसर है वो है नेमार जूनियर। ये भैया किस देश के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा ये है ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं और विश्व कप के राउंड 16 के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। नॉर्वे ने राउंड 16 मुकाबले में ब्राज़ील को 2-1 से हराया। इस मैच में ब्राज़ील की ओर से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया था। नेमार जूनियर ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। बात आई है फुटबॉल के संन्यास की, तो अभी कुछ खिलाड़ियों ने फुटबॉल से संन्यास लिया है, उनका नाम देख लेते हैं। जैसे रियाद महरेज, कहाँ के हैं? अल्जीरिया के हैं। सीजर अल्पिलुक्वेटा स्पेन के खिलाड़ी हैं, इनने संन्यास लिया है फुटबॉल से। लुकास पोडोल्स्की ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं, ये भी संन्यास लिए हैं। कास्पर सेमेकेल डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी संन्यास लिया है। इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ये तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। क्वेश्चन है आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन और ये वर्ल्ड कप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और ये कितनी बार हो गई भैया? ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब रिकॉर्ड 7वीं बार अपने नाम किया है, 7वीं बार। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किसको हराया है? फाइनल में इंग्लैंड की टीम को हराया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मुकाबला आईसीसी वुमेन्स T20 2026 का मुकाबला फाइनल किस ग्राउंड में हुआ था? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। एलिस पेरी ने अपने कैरियर की 9वीं आईसीसी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। एलिस पेरी जो इन्हें कहना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, क्रिकेट की कप्तान है, इन्होंने 9वीं बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है।
और इससे पहले एलिसा हिली थी जो ने 8वीं बार ट्रॉफी जीती थी। इसका रिकॉर्ड तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी ने। एलिस पेरी ने अभी तक 7 T20 वर्ल्ड कप और 2 वनडे वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों को, जज्बे को सलाम है। आगे बढ़ते हैं, बात आई है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की। तो विजेता है ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता है इंग्लैंड। फाइनल मैच हुआ था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में। फाइनल परिणाम में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है। इंग्लैंड का स्कोर था 150 रन, लक्ष्य दिया था उन्हें 151 रन का। ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य 17 गेंद शेष रहते हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया का यह रिकॉर्ड 7वां ICC वुमेन्स T20 विश्व कप का खिताब है। आपको बता दें कि लेरिस पेरी ने क्रिकेट में, जो इनमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, सबसे अधिक 9 ICC ट्रॉफी जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं एलिस पेरी। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में आधुनिकीकरण के लिए मिशन कायाकल्प किस सरकार ने शुरू किया है? A उत्तर प्रदेश, B दिल्ली, C हरियाणा, D राजस्थान। तो मिशन कायाकल्प अभियान शुरू किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने, और दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। और इससे क्या होगा, तो सरकारी स्कूल में आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, CSR संस्थाएं इसमें कार्य करेंगी, जिसमें भवन मरम्मत का कार्य, पेंटिंग, शौचालय नवीनीकरण, RO प्लांट और वाटर कूलर जैसी सुविधाएं इसमें की जाएगी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाँ बात आई है स्कूलों की। तो हाल ही में KG to PG तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कौन से राज्य ने घोषणा किया? उड़ीसा ने। बहुत अच्छी। KG to PG तक गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा उड़ीसा की सरकार देगी। अभी हाल ही में स्कूल रुआर 2026 अभियान की शुरुआत की है। रुआर ये झारखंड में किया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। पठन पर्व कहाँ मनाया गया भैया? बिहार राज्य में। कब से कब तक? 1 से 7 जुलाई 2026 तक, जिसमें 1 से 3 के बच्चों में बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करने के लिए। जिस प्रकार से PM श्री विश्वविद्यालय, उसी प्रकार CM श्री स्कूल खोले जाएंगे। कहां पर? हरियाणा में। हाल ही में 315 हाई स्कूल और 214 हाई सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन कार्य किया गया है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। उन्नयन का मतलब होता है हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बना देना और मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? A राजीव गौबा, B लोखंडे प्रशांत सीताराम, C है TV सोमनाथन, D संजीव कुमार। तो सही आंसर है, अतिरिक्त सचिव बने हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के। इनका नाम है लोखंडे प्रशांत सीताराम और ये 2001 के IAS अधिकारी हैं और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का कार्य करेंगे। इससे पहले कौन थे? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम इससे पहले CBSE के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है और इनकी नियुक्ति 2 जुलाई 2026 को मंजूरी दी थी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं, जैसे कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के सचिव बने हैं हाल ही में विवेक जोशी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव बने हैं मनोज गोविल। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव नियुक्त हुई हैं दीप्ति गौड़ मुखर्जी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव बने हैं अमरदीप सिंह भाटिया। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बने हैं रोहित कंसल। पर्यटन मंत्रालय के सचिव नियुक्त हुए हैं भुवनेश कुमार। डाक विभाग के सचिव बने हैं सुब्रत दास। तो इनका नाम याद रखिएगा और किस विभाग के सचिव बने हैं एक बार जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी PDF भी आपको मिल जाएंगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जय हिंद जरूर लिखें। सचिव की बात आइए तो विवेक जोशी जी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव नियुक्त हुए हैं। मनोज गोविल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव नियुक्त हुए हैं। ये तो बता दिया ना मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाला सीबकथार्न शर्मा किस राज्य से संबंधित है? A उत्तराखंड, B जम्मू कश्मीर, C हिमाचल प्रदेश, D सिक्किम। तो याद रखिएगा छपरा नाम का जो GI टैग प्राप्त करने वाला वनस्पति पौधा है यह है हिमाचल प्रदेश का। इसे छरमा भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। ये सीबकथॉर्न है।
तो हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र के उत्पाद को जीआई टैग मिला है। आपको बता दें लद्दाख, इससे पहले लद्दाख में भी सीबक थार्न प्राप्त हुआ था और इसे भी 2023 में जीआई टैग दिया गया था। ये जो स्पीति, किन्नौर और लद्दाख के ठंडे और शुष्क क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इन्हें वंडर प्लांट लद्दाख का गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्लांट में विटामिन सी, विटामिन ई और ओमेगा 3, 6, 7, 9 इसमें शामिल होते हैं। लद्दाख को भी पहले दिया गया है। आपको बता दें कि जीआई टैग एक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री है, मतलब ये उत्पाद उस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उनको एक टैग प्रदान कर दिया जाता है, इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। उसकी कॉपी और कहीं नहीं किया जा सकता। अगर कॉपी करेंगे तो पहले अनुमति लेनी होगी। अभी हाल ही में नागौरी अश्वगंधा राजस्थान की जड़ी बूटी है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में हरे मटर, जबलपुर के हरे मटर को जीआई टैग दिया गया है। वहीं पर सिवनी कस्टर्ड एप्पल, मध्य प्रदेश के सिवनी कस्टर्ड एप्पल को फलों के रूप में जीआई टैग दिया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किस स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखने वाले हैं आज? ए अटल स्मार्ट औद्योगिक पार्क, बी डॉक्टर श्यामा मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क, सी पंडित दीनदयाल स्मार्ट औद्योगिक पार्क, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मार्ट औद्योगिक पार्क। तो ये बनेगा भैया कहाँ पर? ये बनेगा भोपाल के सदगड़ी में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क बनेगा, ये बनेगा भोपाल के सदगड़ी में और लगभग 173 एकड़ क्षेत्र में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से पहली बार संयुक्त अरब अमीरात को किन प्रीमियम फलों की खेप निर्यात की गई है? ए अल्फांसो आम और लीची, बी अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर, सी किन्नू और सेब, डी अंगूर और अनार। इसका सही आंसर है अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर। संयुक्त अरब अमीरात को भेजी गई है। ये जम्मू कश्मीर के फल हैं और पहली बार अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर को यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात को भेजा गया है। ठीक, बात आई है फलों की। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के दशहरी आम को, जो कि मलिहाबाद से आते हैं, इन्हें यूएई को भेजा गया है पहली खेप। वहीं पर जापान का प्लम पहली खेप ओमान को निर्यात की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश की चेरी की पहली बार यूरोपीय देशों को निर्यात की गई है। तो इनके नाम, देश के नाम जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में किस नए पोषण नाश्ते की शुरुआत की है? ए सोया लड्डू, बी बाजरे की चिक्की, सी पोहा मिक्सचर, डी दलिया खिचड़ी। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पोषण को बढ़ावा देने के लिए अब नाश्ते में, मध्याह्न भोजन में बाजरे की चिक्की भी दी जाएगी और ये योजना 6 जुलाई से सभी सरकारी स्कूलों में लागू हो गई है। हाँ, यह पहल डोक्का सीतम्मा मध्याह्न भोजन योजना के तहत की गई है। चिक्की मूंगफली, पिसा हुआ बाजरा और गुड़ से तैयार की जाएगी। इसमें फाइबर और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। विद्यार्थियों को सप्ताह में 3 दिन परोसी जाएगी और यह अक्षय पात्र फाउंडेशन ने इस पहल की शुरुआत की है। रागी बाजरे की प्रमुख किस्म, याद रखिएगा, रागी जो है बाजरे की प्रमुख किस्म है जो कैल्शियम से भरपूर होती है। गुड़ और ताड़ के रस से बनने वाला यह प्राकृतिक शर्करा उत्पाद होता है जिन्हें मिलाकर के चिक्की तैयार की जाएगी। हाँ, 4 जुलाई 2022 को आंध्र प्रदेश ने जगन्ना गोरुमुद्द योजना के तहत अंडे और मूंगफली गुड़ की चिक्की देने का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश ने 2022 में। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने कोलकाता क्षेत्र में इस्कान के माध्यम से शाकाहारी माध्यम भोजन की शुरुआत की है, जिसमें अब अंडे के स्थान पर प्रोटीन और पनीर, सोयाबीन और दालें खिलाई जाएगी। ठीक, चलिएगा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो इंपॉर्टेंट है। वीजी रामजी योजना पूरे ग्रामीण भारत में कब लागू हुई? ये तो पहले ही लागू हो गई थी, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों बना है अभी बताऊंगा। ए 1 जनवरी 2026, बी 1 अप्रैल 2026, सी 1 जुलाई 2026, डी 5 जुलाई 2026।
तो वीजी रामजी जो योजना है पूरे ग्रामीण भारत में, यह 1 जुलाई 2026 को शुरू हो चुकी है। अब मनरेगा के स्थान पर नाम रहेगा वीजी रामजी अधिनियम। ठीक है, इसमें 125 दिनों की रोजगार गारंटी योजना है, जिसमें 1 जुलाई 2026 से योजना पूरे ग्रामीण भारत में लागू होगी। योजना के अंतरिम मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन दी जाएगी और इस प्रकार से राष्ट्रीय मृत्यु जो कहना चाहिए मजदूरी 298 रुपये से बढ़कर अब 327 रुपये हो गई है। अधिकांश राज्यों के लिए यह अनुपात 60/40 होगा, लेकिन उत्तर पूर्वी और हिमालयी क्षेत्र में यह जो अनुपात है 90 और 10 का होगा। देखो, सामान्य जो राज्य होते हैं उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, लेकिन उत्तरी हिमालय, पूर्वी हिमालय और उत्तरी पूर्वी भाग में 90% सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% वहाँ की स्थानीय गवर्नमेंट देगी। क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि पहली किस्त 25,863 रुपये की जारी की गई है और पहली किस्त में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 3,210 करोड़ रुपये दिए गए हैं और पहली किस्त जो है 5 जुलाई 2026 को जारी कर दी गई है। आज के करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए 6 जुलाई के करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करते हैं। इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 और 4th 250 समारोह में भारत की ओर से किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया? सही उत्तर है INS सुदर्शनी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस स्थान पर रक्षा विनिर्माण संयंत्र की शिलान्यासन किया है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश का शिवपुरी। अगला क्वेश्चन है, विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, रिम्पेक 2026 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास भारतीय सेना ने किस विमान को इसमें तैनात किया है? इसका सही उत्तर है P-8I। अगला क्वेश्चन है, 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर है कोच्चि, केरल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुई पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है पाडवानी लोक गायन, पडवानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर स्वामी मलाई मंदिर का महाकुंभाभिषेक समारोह कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के AI गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? सही उत्तर है कीर्तिवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर है गुवाहाटी, असम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 90वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक किस पहल को दिया गया है? इसका सही आंसर है ICMR माइंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 जुलाई 2026 को किस वरिष्ठ जनजातीय नेता एवं गुजरात के पूर्व वन मंत्री का निधन हो गया? सही आंसर है मोहन सिंह रठवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अर्थात HCL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही उत्तर है अनुपम मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड का शुभारंभ किसने किया भैया? तो ये अमित शाह जी ने किया है, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों की शॉटपुट F57 विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर किस भारतीय पैरा एथलेटिक ने हासिल किया है? ये सही आंसर है होकाटो होतेजे सेमा। चलिएगा, आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।